नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरती शर्मा और आज हम पढ़ेंगे पदबंध। पदबंध क्या है, पदबंध के कितने प्रकार के होते हैं, आप और इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये सब आज हम हमारे इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्द क्या है जानेंगे। स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। और पद किसे कहते हैं? यही शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त होता है, यानी कि व्याकरण के नियमों से बंधकर जब शब्द कोई वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे हम पद कहते हैं। अब हम जानते हैं पदबंध। पदबंध देखो बच्चों, पदबंध वाक्यांश है, पूरा वाक्य नहीं है। तो आपको ये एक MCQ आ सकता है कि पदबंध क्या है। यह एक पूरा वाक्य है, ये एक वाक्यांश है, यह शब्द है या फिर ये पद है। तो आपको लिखना होगा वाक्यांश, वाक्य का एक अंश है लेकिन पूरा वाक्य नहीं है। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। पदबंध में कितने पद हो सकते हैं? एक से अधिक पद हो सकते हैं। तो पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध होते हैं 5 प्रकार के। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है, अथवा वाक्य में संज्ञा का काम करे वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे कि आप जानते हो, संज्ञा यानी नाउन, जहाँ जहाँ पर किसी चीज, वस्तु या जगह का नाम आया है वह हम आंख बंद कर उसे संज्ञा पदबंध में डाल सकते हैं। तो पदबंध की पहचान कैसे हो? आपको एक वाक्य देगा और वाक्य में कितने एक थोड़ा सा पार्ट, जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि पदबंध एक वाक्यांश होता है, थोड़ा सा उसका अंश अंडरलाइन किया हुआ रहता है। तो इस अंडरलाइंड लाइन में जो लास्ट पद है वो आपको देखना है। समझ गए ना? जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, आकाश में उड़ता पक्षी गिर गया। यहाँ पर हमें अंडरलाइन क्या कर दिया गया है? आकाश में उड़ता पक्षी। तो इस अंडरलाइंड, यह रेखांकित वाक्य में आखिरी वाला शब्द पक्षी है, पक्षी संज्ञा है, इसीलिए यह संज्ञा पदबंध है। संज्ञा व्यक्तिवाचक भी हो सकती है, जातिवाचक भी हो सकती है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में लोग, हमारे आदमी और जगह, इन सब के नाम आते हैं। जैसे कि आरती, संध्या, राम, रावण, दिल्ली, आगरा, ये सारे नाम हैं। लेकिन हम ना ही व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा भी संज्ञा पदबंध कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि अध्यापिका, आदमी, औरत, छात्र, पक्षी, ये सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो संज्ञा पदबंध को पहचानना बहुत आसान है। पहले आप वाक्य को पढ़ लीजिए। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या, वाक्य में रेखांकित लास्ट वाला शब्द क्या है उसे देखना है आपको, और अगर वह संज्ञा है तो आप MCQ में संज्ञा पदबंध चुन लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। सर्वनाम यानी क्या है? प्रोनाउन, जो हम नाउन के बदले जब हम कुछ दूसरा शब्द यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, राम ने रावण को मारा, राम ने सीता से विवाह किया, राम दशरथ का पुत्र है। इस प्रकार हम बार बार, अगर हम राम के बारे में ही बोलना चाहते हैं तो बार बार हम राम के बारे में नहीं बोलेंगे। राम एक अच्छा लड़का है, वह दशरथ का पुत्र था, उसने सीता से विवाह किया, वह एक बार जंगल में घूमने गया। ऐसे हम राम के बारे में बोलने के लिए उस, वह, उसका, ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और जब वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? मैं, हम, तुम, तू, आप,
यह, वे, वह, कोई, कुछ, ये, जैसे, जैसा, स्वयं और कौन। ये सारे जब आते हैं तो हम इसे सर्वनाम पदबंध की तरह इसका हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर थोड़े से हम उदाहरण देखते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो। यहाँ पर रेखांकित कहाँ तक दिया गया है? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। तो यह रेखांकित वाक्य में आखिरी वाला शब्द तुम है। तुम सर्वनाम में प्रयोग होता है, इसीलिए यह सर्वनाम पदबंध है। अधिक परिश्रम करने वाले वे आज सफल हैं। रेखांकित वाक्य है, अधिक परिश्रम करने वाले वे। आखिरी शब्द है वे भी सर्वनाम में प्रयोग होता है, इसीलिए यह सर्वनाम पदबंध है। आज मैं दिल्ली जाऊंगा। रेखांकित कहाँ तक है? आज मैं, और इसमें आखिरी वाला शब्द क्या है? मैं किस में आता है? सर्वनाम में, इसीलिए यह सर्वनाम पदबंध है। गेंद की तरह लुढ़क कर वह नीचे गिर गया। गेंद की तरह लुढ़क कर वह तक रेखांकित है और आखिरी वाला शब्द वह है, इसीलिए यह सर्वनाम पदबंध है। उम्मीद है आपको सर्वनाम पदबंध की पहचान कैसे करना है समझ में आ गया है। अब हम पढ़ते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। विशेषण किसे कहते हैं? एडजेक्टिव को कहते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो। काला पीला गोरा हरा दुबला पतला, ये सारे विशेषण में आते हैं। वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण का कार्य करे उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कि गुण, संख्या, परिणाम, वाला, वाली, ज़्यादा, कम। गुण यानी सौम्य, सरल, अच्छा, बुरा। संख्या 2 किलो, 5 किलो, 5 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर। परिणाम कम, ज़्यादा, बहुत। वाला अच्छा पढ़ने वाला बालक, घर के सामने रहने वाली लड़की। ओके, ऐसे वाले। ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा, कम बहुत कम मीठा। तो अभी हम उदाहरण देखते हैं ताकि आपको अच्छे से इसकी पहचान हो जाए। धीमे धीमे चलने वाला कछुआ जीत गया। कैसा कछुआ? धीमे चलने वाला कछुआ, इसीलिए यह विशेषण है। चाय में ज़्यादा मीठा है। कितना मीठा है? ज़्यादा मीठा है। ततारा बहुत शक्तिशाली युवक था। सॉरी, यहाँ पर सिर्फ शक्तिशाली तक ही मुझे रेखांकित करना था, लेकिन युवक तक हो गया। कैसा युवक? शक्तिशाली युवक। तो ये सारे विशेषण में आते हैं। अब हम चलते हैं क्रिया पदबंध की तरह। क्रिया यानी वर्ब, वह पदबंध जो अनेक क्रियाओं को मिलकर बना हो। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, जैसे कि राम ने रावण को मारा। मारना यहाँ पर क्रिया है, रावण को मारा यह क्रिया है। नदी कलकल करती बहती चली जाती है। बहती चली जाना क्रिया है, तो यह क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध पहचानने का एक बहुत आसान तरीका, हमेशा वाक्य में जो आखिरी वाला वाक्य है वह रेखांकित किया हुआ रहता है, तो आपको ये आसानी से पहचान में आ जाएगा। ठीक है। और विशेषण पदबंध आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? इस विशेषण के बाद में कंपलसरी आपको उसके बाद वाला शब्द या तो संज्ञा रहेगा या सर्वनाम रहेगा, क्योंकि यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाला देखिए आप, धीमे चलने वाला कछुआ। कछुआ संज्ञा है और यह कछुए की विशेषता बताई गई है। ततारा बहुत शक्तिशाली युवक था। युवक जो है संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताई गई है, तो यह विशेषण पदबंध है। और क्रिया पदबंध को पहचानना भी बहुत आसान है। यह हमेशा वाक्य के आखिरी वाला जो भी रेखांकित हो या वह अगर रहेगा आखिरी वाले तक, तो वह क्रिया पदबंध में आता है।
अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण पदबंध यानी कि एडवर्ब। क्रिया की विशेषता बताने वाला पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है वह विशेषण पदबंध है। क्रिया की विशेषता बताना यानी क्रिया कैसे की गई है। यहाँ पर देखो एक उदाहरण, माँ बहुत धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे चलती है क्रिया है, माँ बहुत धीरे धीरे तक रेखांकित किया गया है। धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह क्रिया पदबंध है। नदी कल कल करती बहती है। यहाँ पर पूरा का पूरा वाक्य नदी के बहने को बोधित कर रहा है और वह नदी कैसे बहती है, कल कल करती बहती है, इसीलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध है। और हमेशा याद रखना क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान कैसे करनी है, इसके बाद में क्रिया ही आती है। जहाँ तक रेखांकित शब्द है, अगर आपको लगता है कि यह विशेषण है तो वह क्रिया विशेषण है, इसकी पहचान कैसे हो, उसके बाद वाला शब्द क्रिया ही रहेगा कि क्रिया कैसे हुई हुई है, किसने किया, कैसे किया, कब किया, यह सारा क्रिया विशेषण पदबंध ही कहलाता है। विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध में अंतर जानेंगे। विशेषण पदबंध, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताइए, वह विशेषण पदबंध कहलाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। विशेषण के बाद वाला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। धीरे धीरे चलने वाला कछुआ, धीरे धीरे चलने वाला, उसके बाद में है कछुआ, कछुआ संज्ञा है, इसीलिए वह विशेषण पदबंध कहलाता है। क्रिया विशेषण के बाद में वाला पद क्रिया होता है, जैसे कि नदी कल कल करती बहती है। नदी कैसे बह रही है, बहना, बहना क्रिया है, कैसे बह रही है, कल कल करती बह रही है, इसीलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध है। तो ये थे हमारे सारे पदबंध। आपको कभी कभार क्रिया विशेषण पदबंध ना देकर अव्यय पदबंध कहकर भी ऑप्शन में दे सकते हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात, ये सारे अव्यय में आते हैं, इसीलिए हमारे सिलेबस में क्रिया विशेषण पदबंध है। अगर क्रिया विशेषण पदबंध न देकर अव्यय पदबंध दिया गया है और वो आपको लगता है कि क्रिया विशेषण पदबंध है, तो आप उसको अव्यय पदबंध में भी आप उसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उम्मीद है आज का हमारा विषय पदबंध आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी शक है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।